अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट, देखिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का पेपर है, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है। और ये कब हुआ था? 17 तारीख दूसरा महीना 2025 में। आपको बता दूं मैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है हमेशा बेटा वो 2 पेपर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 2025, तो इसके आपको 2 पेपर मिलेंगे। एक आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, जैसे कि अभी आप देने जा रहे हो एग्ज़ाम, रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं। और एक जो होते हैं, अल्लाह ना करे कभी कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 के पेपर में कोई बच्चा दिया होगा फिज़िक्स का पेपर, वो फेल हो गया, तो फिर अब उसका जो पेपर होगा वो छठे या 7वें महीने में लमसम कुछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पेपर होते हैं। तो यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस वाला पेपर सॉल्व करवा रही हूँ और हर एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं आपको आपकी वो प्रॉब्लम को सारा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी चीज़ ये बेटा, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए हमारे पास बहुत ही कम वीडियो अवेलेबल है वीडियो अवेलेबल, बट बेटा एक्सप्लेनेशन में नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि क्या बोलते ये वीडियो मैं शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करूँ और फटाफट बता के चल जाऊँ। मैं बताऊँगी आपको, आपका बहुत कम से कम वक्त लेने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होगा बेटा। तो आप समझने की कोशिश करो ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हम जो है हमारी क्लासेस चलती है नज़ीर क्लासेस से, आपको तो चैनल का नाम दिख ही गया है। और हमारे यहाँ दोनों तरीके से एडमिशन होते हैं, ऑफ़लाइन भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से तो मैं थोड़ा सा उसको स्किप ही करती हूँ, थोड़ा कम उस बेस पे चलते हैं हम। लेकिन यूट्यूब पे जो है ये सब मैं अवेलेबल करवा देती हूँ, मगर उस तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाता है बेटा। ऑफ़लाइन का जो बैच होता है हमारा, अगर कोई गैबी नगर के साइड का बच्चा होगा, वो आप अगर होंगे भिवंडी में, तो आपको ये लोकेशन पता ही होगा। आप वहाँ पर आइए, 100% गारंटी के साथ में मैं बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये, मैं नंबर आपको लिख कर दे रही हूँ, आप कॉल भी कर सकते हो 9146804636। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है डन करवा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा कर चलूँ। यहाँ पर देखो ये सारी आम हिदायत दी गई है, आप इसको पढ़ लेना। ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलती हूँ। हमारे यहाँ पर सेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है बेटा वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, आप स्किप करो, फटाफट आगे बढ़ो। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद भी फटाफट करने की कोशिश कर रही हूँ। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, नेक्स्ट पेज पे सेक्शन डी चला जाएगा। तो आपको जो सेक्शन ए होता है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं और अलग से 1 मार्क क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, हर मार्क्स के लिए, मतलब देखो सवाल नंबर 1 दिया होता है और सवाल नंबर 2 दिए होते हैं, तो इस तरीके से 18 मार्क्स कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन सी जो है 15 से स्टार्ट होते हैं और वो 26 तक जाते हैं। इस तरीके से मतलब आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा कि हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे वो समझने की कोशिश करो। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये 2 चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगी। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बनेगा तो वो इंशाल्लाह सेक्शन सी और सेक्शन डी इस पर मुश्तमिल होगा। आपको आई थिंक क्लियर हो गई ये बातें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। और ये भी देखिए, आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये जो देखो सेक्शन डी वगैरह का हो गया, फिर लॉग थ्योरम का भी इस्तेमाल करना है। लॉग थ्योरम आपको मिलता है बेटा वहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आपको फिज़िकल कांस्टेंट दिया हुआ है ना बेटा, तबई मुस्तकिल, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है। जैसे देखो आर, मैंने आपको आर के ऊपर हाईलाइट करवाया है क्योंकि आगे आएगा आप अपना जो क्वेश्चन में होगा ना, यहाँ पर देखो डेंसिटी कसाफत का दिया हुआ है। ठीक है, E0 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू दी हुई है। ये सब कुछ सीरियसली A to Z आने वाला है, इसकी ये बहुत मैटर करता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सवाल नंबर 1 जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो ये आंसर दिख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है वो। ठीक है, यहाँ फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा, अगर 2 निज़ाम जो तीसरे निज़ाम से, मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड ना बेटा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। हाँ, अब देखिए, अगर 2 निज़ाम जो तीसरे निज़ाम से हरारती तवानाई में हैं, आपस में एक दूसरे से हरारती तवाज़ुन में होते हैं, मुंदरजा झेल कौन से कानून से ताल्लुक़ रखता है?
तो ये याद रखो कि दो चीज़ें अगर आपस में हरारती तवाज़ुन से जुड़े होती है तो वो हमेशा हर हरकियात का सिफर का कानून कहलाता है। अगर एक चीज़ होगी तो वो पहला, दूसरा होगा तो दूसरा, और इसका जो है अलग से एक लॉ है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इतना डीप में अगर एक्सप्लेन करूँगी बेटा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा अपना, इसलिए मैं बस आपको बताते जा रही हूँ। बर्नौली मसले में मुंदरजा झेल में कौन सा मुस्तकिल होता है? तो कांस्टेंट कौन होता है? तवानाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंदरजा झेल में कौन सा जिस्म, कौन सा ऐसा मटेरियल है हरारत गुजार मादे से ताल्लुक़ रखता है? तो ये कौन है ऐसी चीज़ जो हरारत गुजार मादे से क्या करता है? ताल्लुक़ रखता है। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो वो शीशा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए इसकी कीमत क्या हो जाएगी? एक नुक्ती बरकी बार मतलब पॉइंट चार्ज से आर फासला, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अब देखिए, एक नुक्ती बरकी बार से आर फासले पर बरकी कवा मतलब के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है राज तनासुब में होता है डैश के 1/r के। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में है, सीरियसली ये पूरा A to Z पेज नंबर के साथ में अवेलेबल है। अगर आपको पेज नंबर के साथ में चाहिए तो मैं आपको टेक्स्ट बुक का वो हिस्सा खोल कर भी बता दूंगी कि कौन सी प्लेस पर आपको ये अवेलेबल है। उतनी डीप में आपको मुताल्ला करना चाहिए बच्चा, ठीक है। चलो फ़िलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट हमारा 5वां सवाल है, कवा पैमा के इस्तेमाल की मदद से बरकी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत की सही मसावात मुंदरजा झेल कौन सी है? तो हमेशा याद रखो ये डी है। R = R इंटू ब्रैकेट E/V-1, ये आप याद रखना। फिर उसके बाद कौन सा होगा? ये अजाई सी बात है, इलेक्ट्रॉन होने वाला है। उसके बाद कौन सा है? A&D गेट, आप ये याद रखना। हाँ, सब कुछ ये आपको मिल जाएगा, सब कुछ ये मैं कहीं से नहीं बता रही बेटा, टेक्स्ट बुक का है। आप पढ़ोगे, टीचर ने आपको समझाया है, आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। और ये फिलअप है इसलिए मैं इतना डीप में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम पूरा डीप में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखिए डी आंसर आने वाला है इसका। इसके बाद कौन सा है? 0.5। ये सॉल्व करके भी मैं बता दूँगी अगर आपको चाहिए, बट उसके लिए सीरियसली बच्चा हमारा जो सेक्शन 1 जो होगा, जैसे कैसे 3 घंटा होता है ना हमारा ABCD, तो इस तरीके से पेपर आपको 3 घंटे का दिया जाता है। तो सीरियसली आधा घंटा जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो, हाँ एक्सप्लेनेशन करने बैठूंगी तो, और हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं। तो अगर आपको वैसी वाली वीडियो चाहिए पूरी फुल डेप मतलब पूरा सोल्यूशन के साथ में, तो मुझे कमेंट्स करो, इंशाल्लाह मैं बना दूंगी। अदरवाइज़ सिर्फ आपको आंसर चाहिए तो आप आंसर भी ले लो। अगर आपको चाहिए नहीं मैडम ये आंसर कैसे आया मुझे सॉल्व करके बताओ, ए आंसर कैसे आ रहा है, ये डी क्यों नहीं आया, बी क्यों नहीं आया, सी क्यों नहीं आया, ये भी एक्सप्लेन करके बताओ, तो इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगी। उसके बाद कौन सा आंसर आने वाला है? डी आने वाला है। क्लियर? अब यहाँ से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बच्चा, क्योंकि 10 मिनट तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट मुझे इंट्रो देने में गया, हर वीडियो में जाता है बच्चा 2-3 मिनट इंट्रो देने में। 5 मिनट के अंदर लमसम हम लोगों ने क्या किया है? फिलअप 10 मार्क्स से फिलअप कर लिया है। ओके, मतलब यानी 30 सेकेंड्स के अंदर हम लोगों ने एक फिलअप को करने की कोशिश किया है। लेकिन यहाँ से अब हमको अच्छे से समझना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, मैं सिर्फ सेक्शन ए जो है मतलब हमारा और बी, ये 2 चीज़ें क्लियर करूँगी और इसकी ही वीडियो देखो आपको अच्छी खासी जाएंगी। अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, किस तपिश पर एक माय का सतही तनाव 0 हो जाता है? किस तपिश पर? तो ये हमेशा याद रखो, इंतकामी दर्जे हरारत। किस तपिश पर? तो ये हमेशा कौन सी पे होता है? इंतकामी दर्जे हरारत पर। किस पर होता है? इंतकामी दर्जे हरारत। क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर इंग्लिश में देखेंगे आप तो उसको क्रिटिकल टेम्परेचर, बट उर्दू में देखेंगे तो इंतकामी दर्जे हरारत। क्लियर हो गया बच्चा? मैं अगर क्या बोलते हैं आपको ये पूरा डीप में आप मेरी 2 से 3 बार ये वीडियो देख लो, इंशाल्लाह आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। खुद अमालियत मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है उसकी वजाहत कीजिए। तो किसी लच्छे से मुंसलिक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी लच्छी से मुंसलिक मकनातिसी निफाज और लच्छी से गुजरने वाली बरकी रॉ का तनासुब ज़ाती अमालियत कहलाता है। कुछ नहीं समझा, वापस से समझो। किसी लच्छी से, मान लो कोई एक ऐसी लच्छी है, ओके, किसी लच्छी से मुंसलिक, मुंसलिक यानी उससे जुड़ी हुई, मुंसलिक का मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई। मकनातिसी निफाज, और मकनातिसी निफाज किसको बोला जाता है? जो ऐसे ऐसे
डॉट डॉट में होते। लच्छी से गुजरने वाली बरकी रॉ, मतलब ये आपको सबको मालूम है, ये लच्छी से क्या होता है, लच्छी से गुजरने वाली बरकी रॉ। तो ये बरकी रॉ का जो तनासुब है वही क्या कहलाता है, ज़ाती अमालियत कहलाता है। किसी लच्छी से मुंसलिक मकनातिसी नफाज और लच्छी से गुजरने वाली बरकी रॉ का तनासुब, लच्छी से गुजरने वाली बरकी रॉ का तनासुब। L इज इक्वल टू, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे हम, L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ठीक है, इसकी वजाहत हो गई। क्लियर, जितना बोला है बेटा बस उतना ही करेंगे। आई होप आपको ये 2 सवाल क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखो, एक चलते चार्ज मतलब यानी मूविंग चार्ज की रफ्तार की उमूदी बैरूनी मुस्तकिल मकनातिसी मैदान के ज़रिए किए जाने वाला काम क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। और ये याद रखो बेटा, ये सीरियसली मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि जितनी वीडियो मैंने बनाया है लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह के, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों के रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए हैं और वो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन से आते रहे हैं। अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं है आपको, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, हर बार ये क्वेश्चन पूछा है, हर हरकयाती निज़ाम से क्या मुराद है, 1 मार्क्स में पूछा है। जब हमको पता है ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, तो पढ़ने में क्या जाता है। हर हरकयाती निज़ाम एक मजमुआ या अजसाम का ग्रोह, मतलब हर हरकयाती निज़ाम क्या है, तो हर हरकयाती निज़ाम जो होता है ये एक ग्रोह है, एक क्या है, एक मजमुआ है। अजसाम का ग्रोह जो इकाई तश्कील कर सकता है, इकाई तश्कील मतलब यानी किसी चीज़ को की बनावट कर सकता है, जो माहौल से तवानाई के तबादले की सलाहियत रखता है। किससे, माहौल से किसकी, तवानाई के तबादले की सलाहियत रख सकता है, माहौल से तवानाई के तबादले की सलाहियत रखता है। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पसमानदा हल्का। ठीक है, पसमानदा हल्का जो है उसमें H इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू क्या, 0 हो तो B की कीमत जो होगी क्या है, तो वो क्या होती है, मकनातिसी बकाया। क्या होती है, मकनातिसी बकाया। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पढ़ के भी बता रही हूँ। और यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखा जाता है बच्चा, मकनातिसी बकाया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। और बेटा वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप दिया है मैंने, अगर आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप ले सकते हो, उसके अंदर ग्रुप में आप ज्वाइन होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जावियाई पुश्तबंदी का ज़ाब्ता लिखिए। जावियाई पुश्तबंदी का ज़ाब्ता आपको याद रखना है। देखो किस तरीके से होता है, याद रखो, आपको लिखना है tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है, लेकिन किसी को नहीं समझ रहा होगा तो वो हिसाब से मैं लिख दे रही हूँ, V² अपॉन R और G। ठीक है, और ये कैसे है, ब्रैकेट में है। आई होप आपको क्लियर हो गया। और नहीं समझ रहा है तो देखो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से लिख कर बताया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। और बहुत मेहनत लगी है बेटा, 1 लाइक तो बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको लाइक कर दो। अगर नहीं समझ रही तो आप जा सकते हो। एक तो फिज़िक्स ऑलरेडी ऐसा टफ सब्जेक्ट है बच्चा, आपको लगता है, लेकिन आप पढ़कर देखो मुझसे, इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर सवाल पढ़ लो, क्योंकि अभी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और आप सच में बोलोगे कि मैडम बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो गया है, हमको समझ में आ गया है। आप प्लीज़ आगे का पार्ट भी लेकर आओ। एक बरकीदा मतलब चार्जेस हमवार तख्ती की सतह के दरमियान नुक्ते से बहुत करीब बाहर किसी नुक्ते मकनातिसी हिद्दत की, जो मकनातिसी मैदान जो है उसकी हिद्दत महसूब कीजिए। मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी आपको मालूम करना है। देखो यहाँ पर आपको कसाफत दे दी गई है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कुछ वैल्यू पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, कॉन्स्टेंट पॉइंट, यस एग्जैक्टली ये वहीं से दिया हुआ है। चलो अब मैं A to Z यहाँ पर मैंने लिखा है, बट ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पेन पेंसिल लेकर बैठो, इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ में आएगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करके बताऊँगी। मेरा बच्चा चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ तो हमको कसाफत की जो वैल्यू है वो हमने अपने मन से तो लिया नहीं है, क्वेश्चन से लिया है, राइट। कहाँ से लिया है, हम लोगों ने क्वेश्चन से लिया है, राइट। और ये हमको मालूम क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड मालूम करना है, मतलब E इज़ इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या है, दिस इज़ आर फार्मूला, ये फार्मूला है आपका।
क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब बेटा याद रखो, ये ई का तो आपने ई ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर कसाफत की वैल्यू दी गई है ना, आपने लिखा 8.85 इंटू। अच्छा अब कन्फ्यूज़न ये होगी मैडम आपने ये कहाँ से लाया 10⁻⁻⁶। तो ये याद रखो बच्चा, ये जो वैल्यू हमको दी हुई है ये किताब के अंदर से दी हुई है हमको, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट वैल्यू आपको दी है ना फॉर्मूले में, देखो ये 2 का 2 आपने लिख लिया, दिख रहा है बेटा आपको, ये 2 का 2 आपने लिखा, ओके। फिर ये E0 जो है हमारा, ऐसा था ना E0, ये आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना मुस्तकिल पॉइंट है। रुको एक सेकेंड, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बैक जाने की ज़रूरत है। E0 की वैल्यू बताती हूँ आपको, देखो यहाँ से दिखा 5वां नंबर पॉइंट E0 मिला आपको, यहीं से इसकी वैल्यू देखो मिला आपको, हाँ तो यहीं से ही आपको क्या होता है सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ध्यान देना, हाँ मैं बार बार उस पेज पे नहीं जाऊंगी, आप थोड़ा सा उस चीज़ को लिख कर रख लो कहीं साइड के पॉइंट्स में। अच्छा चलो बेटा मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, कट कैसे करते हैं। बेटा देखो यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये तो पूरा कट हो गया क्योंकि सेम पॉइंट है, कट हो गए। ये पावर को साइड में रखो, अभी पावर साइड में रखो, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1। अब 2 1 2 हो जाता है, दैट मीन्स नीचे 2 हो गया। अब बेटा मेरी बात याद रखो, यहाँ पर क्या मिला अपने को 1/2 इस तरीके से मिला, लेकिन नीचे की वैल्यू 2 है तो हमारा ये कटने वाला नहीं है। 2 1 का 2, 0 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाए तो 0.5 क्योंकि 2 पंजे 10 होता है। तो अब यहाँ पर देखो मेरा 0 आया यहाँ पर, तो इस चीज़ को हटाने के लिए देखो यहाँ 6 जो है, ये देखो मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये 6 है और ये कितना है, ये 12 है। अब बस ऐसी बात है, 12 में से 6 गए तो बचा कितना 6, और ये वाला जो एक पॉइंट हमारा है इसमें से भी एक माइनस कर रहे हैं तो बचा कितना 5। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपको कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा बेटा वो आंसर क्या हो जाएगा 5 × 10⁵ ये आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होना चाहिए हैं, और अगर नहीं होगा तो आप जो मैंने दिया है उसको स्क्रीनशॉट मारो और ज़ेरॉक्स करवाओ। यहाँ पर देखो V = कितना है 1 लीटर है, तो 1 लीटर जो है हमारे पास 10⁻³ दिया गया है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया गया है और ई जो है मालूम करना है। क्लियर हुआ? लीटर को कन्वर्ट करने के लिए, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए 3 डिजिट्स को हमको क्या करना पड़ता है, 3 की पावर लगाना पड़ता है, मतलब 10⁻³ ये बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, ये पूरी यूनिट होती है, लीटर मीटर हेक्सा हेप्टा इस तरीके से ऊपर चले जाते हैं, मतलब यानी ऐसे ऐसे पूरी 6 यूनिट होती है। हमको अगर ऊपर से इकाई की तरफ से नीचे आते हैं तो माइनस करना पड़ता है, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सब बेसिक चीज़ है, आपको ही समझ में आना चाहिए। फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया गया मैं बस सिर्फ वो बता रही हूँ आपको। यहाँ पर देखो E = 3/2P, दिस इज़ आवर फार्मूला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना। अच्छा आप कंफ्यूज बड़े होते हैं, मैडम इतने सारे फार्मूले होते कैसे याद करेंगे? बेटा आप क्वेश्चन में भी तो देखो क्या बोला गया है, वहाँ पर भी हमको E मालूम करना था, ठीक है मैंने मालूम किया, लेकिन यहाँ पर V भी तो फाइंड आउट करने बोला है, आपको फ़ौरन क्लिक होना चाहिए। अच्छा ये वाला फार्मूला लगेगा। अच्छा आपने लिख लिया 3/2 को ऐसी सेम कॉपी कर लिया। P की वैल्यू देखो आपको दी हुई है, P कहाँ से लिया बेटा, मैंने वहीं से लिया। कहाँ से याद आया? हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट वाला जो पेज था, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू, वेरी गुड। फिर उसके बाद V कहाँ से लिया बेटा, V हम लोगों ने यहाँ से लिया 10⁻³ आपको समझ में आ गया या मैं फिर से बताऊँ? समझ में आया? यस एग्जैक्टली, आपने 3/2 को ऐसे लिया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, P की वैल्यू कहाँ से लिया, ये इतनी वैल्यू 10⁵ तक का, एग्जैक्टली वेरी गुड। P से हमने पेज नंबर 2 पे जो मेंशन था वहाँ से लिया, P की कांस्टेंट वैल्यू थी वो, और V की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से लिया, 1 लीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए -3 हो गया। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि आपको कन्फ्यूज़न ये होगी कि मैडम इसको कट कैसे करें, तो बस 2 मिनट रुको, मैं आपको ना इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कैलकुलेट ले लें दो। हाँ चलिए ये देखते हैं हम, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये दिख रहा होगा हमारे पास वैल्यू क्या है, 3/2 लिखा मैंने, 3 / 2, और फिर उसके बाद कौन सी चीज़ है, इंटू 1.013 इंटू 1.013 आ गया ये पॉइंट।
देखो ये आपको पॉइंट मिला ना बेटा, क्या आंसर मिला है 1.1595 ये वैल्यू मिली। अब देखो यहाँ पर बेटा ये जो वैल्यू आई है आपके पास, जो वहाँ से आई है, अब आपके पास देखो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, मतलब 5 में से 3 गया, बचा कितना 2, कितना बचा 2। तो आपको क्या करना है, पावर आपको 95 की प्लेस पे लगाना है, मतलब वहाँ से 2 की पावर आपको, एक सेकेंड ना बेटा, एक सेकेंड, 2 की पावर आपको यहाँ से क्या करना है, 2 पावर आपको पीछे जाना है, 2 पावर आपको पीछे जाना है, दैट मीन्स यहाँ पावर लगेगी, ये यहाँ से आप यहाँ से पीछे जाओगे, 2 पावर आप यहाँ पर गए, इसलिए ये ऐसा है। आपको ये क्लियर हुआ कैसे हुआ, समझ में आ गई बात को आप ये। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, अगर नहीं समझ में है तो ये वीडियो को वापस से देखो, समझ में सारी चीज़ें आएंगी। और ये कट करना 3/2 है, और अगर ये नहीं कट होता है आपसे तो आप इसको कट करने की कोशिश करो, कट होगा। समझ में आ गई बात, मैंने टाइम मेरा बचे इसलिए मैंने ऐसा लिया है। क्लियर हो गया। अब अच्छा एक मरतबा थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा बैक जाती हूँ। यहाँ पर देखो बेटा मैंने क्या बताया आपको, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, ये भी, ये सारी चीज़ें हो गई। लास्ट टाइम एक्चुअल में ना कैसा हुआ था, 2022 की जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था ना बेटा, तो आई थिंक ना 2022 के पेपर में मैंने शायद तो क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर दिया था। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स किया था कि मैडम आपने शायद 7वां क्वेश्चन स्किप कर दिया है, प्लीज़ आप वो मुझे एक्सप्लेन कर दो या फिर आप मुझे पर्सनली में समझा दीजिए। और सीरियसली उस टाइम मैं भूल गई थी, तो अगर ऐसे बीच में कुछ क्वेश्चंस अगर मिस हो जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दिया करो या मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। और ये जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब मैं इंसानियत के लिए कर रही हूँ। ये याद रखो बच्चा कि क्या बोलते आप लोगों का भी थोड़ा भला हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को एक्सप्लेन करना, मतलब यानी क्लासेस से डायरेक्ट वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो आप मेरी मेहनत को भी समझने की कोशिश करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो पसंद आती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है, हार्मोन है ना, हार्मोनिक और श्रुति यानी ओवरटोन्स की तफसील से वजाहत कीजिए। अब यहाँ पर देखो बेटा सेक्शन 20 स्टार्ट हो गया है हमारा। अब मैं यहाँ पर देखो एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर हाँ सही है, बुनियादी तवातुर और इसके तमाम दिगर अज़ाफ सुरती कहलाते हैं, चाहे वो दी हुई आवाज़ में मौजूद हो या ना हो, ठीक है। और अगर एन बुनियादी तवातुर या पहली सुरती हो तो दूसरी सुरती का तवातुर 2n होगा, और तीसरी सुरती का तवातुर 3n होगा, चौथी सुरती का तवातुर 4n होगा, पाँचवीं सुरती का तवातुर 5n होगा। इस तरीके से सिलसिला जारी रहता है। याद करना बेटा, ये डेफिनेशन है। और इसके अंदर क्या होता है, बुनियादी तवातुर के वो कामिल अज्जा जो दी हुई आवाज़ में हकीकत में मौजूद होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हम आहंग सुर कहलाते हैं। लेकिन इसके अंदर याद रखो, बुनियादी तवातुर से अगला ज़्यादा, उससे पहला और ज़्यादा, फिर उससे और अगला ज़्यादा, इस तरीके से उसके अंदर n+1 ऐसा करके मिला के दिया जाता है। क्लियर। तो ये आपको डेफिनेशन थी, उसके अकॉर्डिंग आपको 2 मार्क्स के लिए आपको पढ़ाई करना है, तो वो हिसाब से आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, मैंने 2 मिनट पीछे जाना पड़ेगा, परेशान नहीं हो बच्चा। फिर क्या दिया हुआ है, न्यूटन के कानून की लजूजियत की रुख बहाव का इस्तेमाल करके लजूजियत की ज़रीब का फ़िक्र अखज़ कीजिए। दिखा सारा सवाल। चलिए अब हम उस तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको सवाल भी दिखाते जा रही हूँ बेटा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहाँ पर हमारा जवाब जो है दिया हुआ है, ये जो है सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं, मतलब इसको लर्न करने वाली चीज़ें हैं, तो ये आपको लर्न करके ही मिलेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। सोल्यूशन वाली चीज़ें हैं तो वो मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आपको ये समझने वाली चीज़ क्या है, देखो माए के रुख बहाव में 2 मुत्तसिल परतों के दरमियान, मतलब 2 जुड़ी हुई परतों के दरमियान अमल करने वाली लजूजी क़ुव्वत। एक तो क्या होगी, एक मान लो कोई परत है बेटा, परत के रकबे, और दूसरी कौन सी होगी, रफ्तार की ढलान के रास्त तनासुब में होती है। रास्त तनासुब हमेशा ऐसा रहता है। पहले तो बोल दिया रकबा, रकबा मतलब क्या होता है, हमारा एरिया दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसके रास्त तनासुब में बोला है मतलब ये, और हमको क्या करना है, फोर्स लिया जा रहा है, तो इस तरीके से फोर्स होता है, वो एफ को डिनोमिनेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप लोग थोड़ा सा अब देखो फ़र्ज़ करो कि बहाव की सिमत के मुतवाज़ी एक तह का रकबा ए है और रफ्तार की ढलान dv/, ऐसा लिखा हुआ है dv/dx है। क्लियर है। तो अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, आपको पढ़ना सिर्फ क्या है,
आपने सिर्फ पढ़ना ये है, ठीक है। अगर आप इसको याद कर सकते हो ये चीज़ को तो करो, नहीं कर सकते हो तो ये चीज़ को स्किप करो और डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला लिख दो, ठीक है। यहाँ पर रास तनासुब में बोला इसलिए यहाँ पर रास तनासुब मेंशन किया गया है, नहीं तो एन कोफिशिएंट्स जो है यहाँ का इसका सिंबल लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे तरफ जो आया है क्वेश्चन, देखो 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा अभी तक बी सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बेटा आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि तार के दायरवी कोस, जो दायरवी कोस है, कोस नुमा तार से गुजरने वाली बरकी रॉ की वजह से मरकज पर बनने वाले मकनातीसी अमाला की मसावात लिखिए। सवाल देखो यहाँ पर एक पार्ट खत्म हुआ है और दूसरा क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट, 1 सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बेटा, यहाँ पर देखो दायरवी हल्के जो होंगे उसकी बरकी रॉ के सबब हल्के की, 1 सेकेंड, बरकी रॉ के सबब हल्के के मरकज से पैदाशुदा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बच्चा इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। अभी चलो नेक्स्ट लेते हैं। दायरवी हल्के में बरकी रॉ के सबब हल्के की मरकज पर पैदाशुदा मकनातीसी अमालियत मालूम कीजिए। मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया बच्चा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये पेज हमको बार बार लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पहली बात तो आपको बोला गया है मकनातीसी अमाला, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला ना 2 हिस्से में होता है, तो आप यहाँ से ये लिखोगे बेटा मकनातीसी अमाला जो कि तार के एक दायरवी नुमा कॉस में बरकी रॉ गुजरने से पैदा होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये पहला पार्ट हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूले वाली चीज़ें हैं ये आपको याद करना पड़ेगा और उसको ये चीज़ कैसी आई है लास्ट में इसको इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग बेटा ये जो पॉइंट है ये वाला जो ये पेंसिल से मैंने लिखा है, अगर आप इसको स्किप भी करते हो तो ठीक है चल जाएगा, नहीं भी करते हो तो ओके है चलेगा, लिख भी लेते हो तो कोई इशू नहीं। अब मेरे को बताना कौन सा है बच्चा, यही वाला पॉइंट बताना है। ये तो आपने याद करना है क्योंकि आपको मालूम है मकनातीसी जो अमाला होता है μ0 I अपॉन 4 पाई r थीटा होता है। तो अब बेटा याद रखो ये जो थीटा होता है ना, थीटा कितना बोला है, 2 पाई बोला गया है। 2 पाई में अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपने 2 पाई क्या करना है, रखना है। क्लियर, 1 सेकेंड। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बेटा, आप फैमिली ज्वाइंट है तो फिर थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप वो सब चीज़ को वो बैक वॉइस को थोड़ा सा स्किप कर दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब देखो थीटा जो है 2 पाई दिया हुआ है, थीटा हमेशा याद रखो यहाँ पर 2 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने बी का बी लिया, μ0 I जो सेम था इतना आपने कॉपी करा, 4 पाई जो था 4 पाई r, यहाँ थीटा की वैल्यू आपने क्या रखा, 2 पाई रखा। क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझो बेटा, यहाँ पर आपने जो यहाँ 2 पाई रखा है यहाँ से कैसा हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 आ गया 2 और यहाँ से पाई कट गया है, तो यहाँ पर आपको यहाँ 2 समझा कैसे मिला है ना, 2 1 2 और यहाँ से 2 दूनी 4, तो इसको कट करके आपने 2 लिया है, तो इसलिए यहाँ 2 और यहाँ से पाई कट चुका है। और ये जो ये μ0 I आया है ये सेम ऐसे आया है। एक मरतबा वापस से फिर समझने की कोशिश करो क्या बोला गया है, यहाँ फिर समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 पाई को यहाँ से कट कर दिया, 2 1 2, 2 दूनी 4 और पाई भी कट गया। यहाँ मतलब मेरे पास क्या बचा, 2r और μ0 I। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, अगर क्वेश्चन एक बार देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, छठा सवाल है ना, कि आपको सवाल देखो क्या बोला है, बकाए ज़ावियाए मेयार हरकत कानून को बयान कीजिए और साबित कीजिए। अब बेटा 2 काम हो गया है, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है, कानून को बयान कर दिया, कानून तो आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं पढ़कर इसलिए बता रही हूँ कि अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी मेरी हैंड राइटिंग तो आपको समझ में आ जाए। अगर जिस्म पर अमल करने वाला बैरूनी गर्दिशा सिफर हो तो, अगर जिस्म पर अमल करने वाला बैरूनी गर्दिशा सिफर हो तो जिस्म का जावियाई मेयार हरकत क्या होता है, मुस्तकिल होता है। तो अब देखो ये गर्दिशा है, ये गर्दिशा का सिंबल होता है, ठीक है। ये कौन सा सिंबल होता है, हा जैसा जो गर्दिशा का होता है, और L = क्या होता है, I ओमेगा जैसा लिखा जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, इसी को पूरा लैबोरेट करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करो। अब ऊपर का तो हो गया, साबित इसी को करना है। यहाँ से समझने की कोशिश करो बेटा। आपने मेन इसको लिख दिया, क्लियर। मैं थोड़ा सा सर्कल छोटा कर लेती हूँ ताकि, हाँ देखो DL और DT
ये पूरा रियल फार्मूला हो गया अपना। एक सेकेंड ना, ये देखो DL और DT ये हो गया, इसके साथ में हुआ। तो ये R ऐसा लिया हम लोगों ने और P ऐसा लिया। तो अब याद रखो ये पूरी चीज़ें सब सेम सेम आने वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये वाली चीज़ अगर मैंने इधर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने मेंशन किया, इस चीज़ को लिया मैंने R, ये जो चीज़ है इसको मैंने मेंशन किया P, ये जो दो चीज़ है D/P जो है मैं वेक्टर के साथ में, इसको मैंने डिनोमिनेट किया F से, और dR/dt इसको डिनोमिनेट किया V से, और P = mv लिया। देखो यहाँ कॉर्नर में साइड में लिखा है। अब अच्छा एक मिनट अच्छे से देख लो आप लोग, ये दोनों को क्या रिप्रेजेंट किया R, वेरी गुड। इसको क्या रिप्रेजेंट किया P, सारी चीज़ें वही है बेटा। इसको क्या रिप्रेजेंट किया F, इसको क्या रिप्रेजेंट किया V, इसको क्या रिप्रेजेंट किया P, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो आपने लिया है dL/dt, ठीक है, तो यहाँ R मैंने यहाँ से ले लिया, इस चीज़ को लिया मैंने R, फिर यहाँ से क्या लिया मैंने F, और यहाँ पर इस चीज़ को देखो, यहाँ पर दो चीज़ें, यहाँ का M मैंने लिया, और यहाँ पर यहाँ दो चीज़ें, तो इसलिए मैंने 2 मरतबा कॉमन ले लिया है। ये सेम मैंने लिया R का R ये। अब यहाँ पर देखो वेक्टर V = क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और हमेशा याद रखो R और F जब साथ में आएगा तो उसके लिए गर्दिशा की अलामत सिंबल बन जाती है, इसलिए R × F लिया तो वो क्या बन गया, गर्दिशा। और गर्दिशा हमेशा कैसा होता है, 0, इसलिए dL/dt क्या हो जाएगा, 0। अब ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक मरतबा वापस से देखो ये वीडियो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि बेटा ये पेन पेंसिल से लिख कर समझाने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो पहले, यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है। DL LED है ना, LED के कोई 4 फ़ायदे बयान करना है आपको। क्या करने हैं, 4 फ़ायदे बयान करने हैं। तो LED के आपने 4 फ़ायदे क्या करने हैं, बयान कर देने हैं। देखो मैंने जो पॉइंट आसान लगे हैं वो लेने की कोशिश किया है। LED की सलाहियत कितनी होती है, 80% से 90% के दरमियान में होती है, और इसमें बहुत कम बरकीरों और कम कवा पर काम करते हैं, कम खर्चीला होता है, और इसके अलावा बहुत छोटी सी सामत होती है, मुख्तलिफ़ शक्लों में दस्तियाब होते हैं, सस्ते और मज़बूत होते हैं। आपको जो पॉइंट ईजी लगता है मेरा बच्चा, वो पॉइंट आप लो और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर समझने की कोशिश करो, इसको समझो बेटा, बहुत आसान है ये। दिखने में आपको हार्ड लग रहा है, आपको समझ में आएगा तो आप सब चीज़ें कर लोगे। थोड़ा सा ना, हाँ, आप समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, T जो है 1 मिनट लिया गया है। 1 मिनट में हमको कितना दिया है, 60 सेकेंड दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर T 127 जो यहाँ पर लिखा है ना बेटा, 127 डिग्री, तो इसको याद रखो। इसको ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इसलिए मैंने इसको क्यों किया, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए किया। तो जब मैंने ऐड किया बच्चा, तो यहाँ पर मेरे को क्या आंसर मिला है, 400। आपको ये चीज़ समझ में आई, क्लियर। अब फिर उसके बाद देखो ये वाली चीज़ देखो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने की पावर लगी है, 4 की। कितने की, एक सेकेंड ना, कितने की पावर लगी है, 4 की पावर लगी है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसी को मीटर में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ये नहीं, सेंटीमीटर को यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सेंटीमीटर को यहाँ से फिर मीटर में कन्वर्ट किया। और यहाँ से कैसा हुआ, 2 0 है ना यहाँ से, तो ये 2 0 क्या हो रहे हैं, उसमें और कट हो जा रहे हैं। जैसे 4 है तो 4 में से 2 0 गए तो कितना हो गया, मतलब 2 में आ गया, -2 में आ गया। आपको ये स्टेप क्लियर हो गई। और फॉर्मूला देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर देखो डेंसिटी वाला सिंबल दिया गया है, AT, ऊपर T के ऊपर 4 है, और फिर ये वाला T है। क्लियर हो गया फॉर्मूला। और यहाँ पर डेंसिटी का सिंबल दिया हुआ है, = फिर क्या लिया है बेटा, A लिया है। आपको फॉर्मूला समझ में आया। अब रखने की कोशिश करो। देखो डेंसिटी वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वैल्यू तो फिक्स होती है। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली फिक्स है। A की वैल्यू देखो, अभी मैंने बताया आपको, देखो मैंने यहाँ पर लिया, ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और ये जो देखो ये वाला जो T था, T4 दिखा ना आपको, तो T4 क्या था, 400 था, 400 केल्विन था। और यहाँ पर ये वाला जो T, छोटा वाला T था, देखो ये मैंने T बताया, वो 60 मिनट था, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड था। ये आपको क्लियर हो गया बच्चा।
अब इसी चीज़ को सबको मल्टीप्लाई करो, पूरा आंसर आएगा। नहीं समझ रहे हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। पावर को छोड़ दो, ठीक है, मैं आपको यहीं से ही करके बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या दिया गया है। बेटा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 5.67, 5.67। फिर उसके बाद क्या दिया है, 5.67 के बाद इंटू 2 इंटू 400 इंटू 2 इंटू 400। फिर क्या दिया हुआ है, इंटू 400 के बाद इंटू 60, ठीक है। फिर उसके बाद रुको, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 400 इंटू 60, एक सेकेंड, हाँ वेट अ मिनट, हाँ एक सेकेंड, हाँ अच्छा हाँ देखो यहाँ पर देखो पावर 4 लगी हुई है, यहाँ पर मैंने पावर 4 नहीं लगाया है। जब इसकी पावर हम 4 लगाएंगे तो हमको ये प्रॉपर आंसर करके मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करो, सब आंसर आएंगे बेटा। इसको एक सेकेंड, इसको जो ये वाली वैल्यू है ये, और इसको अगर आप 100 से भी करते हो, मतलब मान लो 5.67 और नीचे 100 कर देते हो तो ये सिफर हट गया है। इसको कट करके देखो कैलकुलेट में, फिर इसको ये वाला और ये वाला इन लोगों को करके देखो, फिर इसकी जो वैल्यू यहाँ 4 लगा दो बेटा, क्योंकि यहाँ फार्मूले भी लगा है ना 4। तो ये 400 को 4 मरतबा करके देखो तो फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 9वां आंसर देखो क्या मिला है आपको, L1 और L2 कितना दिया हुआ है, 60 मिला है, ठीक है। और फिर उसके बाद 60 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसका फार्मूला रखो। फार्मूला आपको यहाँ पर दिख गया, m=k √L1 इंटू L2। अब यहाँ पर k की वैल्यू आपने लिख लिया, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर L1 और L2 की दोनों की वैल्यू आपने लिख दिया। जब रूट में से बाहर निकाल रहे हो तो 1 टाइम ही लिखना पड़ेगा, और जब आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 0.75 को मल्टीप्लाई करते हो 60 से, तो आपको कितना मिलने वाला है, 45। और ये जो है -3 को क्या करना है, h वाला जो है mh में कन्वर्ट करेंगे तो -3 की पावर चले जाएगी। अच्छा, इसको मैं करके बता दूँ क्या कैलकुलेट में, 0.75 को 60 से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 0.75 को किससे करना है, 60 से। देखो आ गया ना 45। अब करके देखो, सारे आंसर मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी करके देखना, आपको ये वाला भी आंसर मिलेगा, जो मैंने आपको बताया ना, ये भी आंसर मिलेगा। बस सिर्फ ध्यान देना, यहाँ पर -4 लगाना, अरे -4 बोल रही हूँ, पावर 4 लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पावर 4 दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ईजी है। आर की वैल्यू देखो सारा दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देख लेना बेटा। आर की वैल्यू दी हुई 3 मज़ाइमत, और एक्स एल की वैल्यू दी हुई है 8, कॉमा लगा हुआ है, हाँ, और एक्स सी की दी हुई है 4 मज़ाइमत, और 5 मालूम करना है। फार्मूला आपको यहाँ से दिया हुआ है, फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, 5 रख दिया, 10 - 1 सेम ऐसे ही रखा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी दी हुई थी 8, इसकी दी हुई है 4, आपने यहाँ से रखा 8, यहाँ से रखा 4, ठीक है। ऑल क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, आर की वैल्यू दी है, आर कितना दिया हुआ है 3, तो आपने ये स्टेप भी रख दिया। अभी आपको मैं पूरा क्लियर करके बता दे रही हूँ, अभी आपको समझा वैल्यू कैसे रखना है। दिस इज़ आर फार्मूला, ये अपना फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग रखा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, यहाँ पर 4 जो है, 8 में से 4 गया, बचा 4, इसलिए ये स्टेप आई, बाकी सब हम लोगों ने कॉपी किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं कट करके बताती हूँ, 3 एका 3, 3 एका 3, ठीक है, एक बचा, 0 लगाए, 3 तियाँ 9, ऐसे कॉमन बार बार आते रहेगा, तो हमने 3 से 4 बार लेकर स्टॉप करना है। ये स्टेप समझ में आई आपको। अच्छा, अभी ये जो वाली जो वैल्यू आई है, तो ये वैल्यू हम लोगों को कहाँ देखना है, 10(1) में देखना है। 1.33 की जो वैल्यू होती है, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आंसर हमारा वहाँ तक आया। अगर आपने लॉग टेबल से नहीं किया, इतना भी करके छोड़ा, तो इनफ है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या है, वर्ल्ड पैमा वाली जो है क्वेश्चन दी हुई है। तो 11वां क्वेश्चन, एक सेकेंड ना मैं दिखा देती हूँ आपको, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। 11वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया, 10 तक का मैंने सॉल्व करके बता दिया ना, इससे पहले हम लोगों ने यही वाला क्वेश्चन किया था। 11वां देखो, कवा पैमा, जो कवा पैमा है हमारा,
पर वर्ल्ड पैमा से फ़ायदे बयान कीजिए, मतलब उसके फ़ायदे बयान करना है। तो आपने क्या करना है, फ़ायदे बयान करने हैं। 1 मिनट, हाँ बेटा। देखो, कवा पैमा की हिसासियत वर्ल्ड पे मीटर से ज़्यादा होती है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, कवा पैमा के ज़रिए कवा का फ़र्क EMF दोनों मालूम किए जा सकते हैं। कवा पैमा की अक्ल पैमाइश वर्ल्ड मीटर से ज़्यादा होती है। कम कवा के फ़र्क की बहुत ही कम नुक्स के पैमाइश के साथ की जा सकती है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आसान लिया है। फिर 12वां क्वेश्चन आपको जो है ये कामिल मौजे रास्तगीर जो है इसकी डायग्राम है, ये आपको डायग्राम देखना है। फिर हमारा 13 और 14 बस 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा, आप लोग देखो सब समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो अब देखिए 13वां और 14वां क्वेश्चन मैंने 2 ही क्वेश्चन बचे लाए। मैंने आपको बता दिया कि M भी हमको मिला हुआ है, F भी मैंने क्वेश्चन से लिया, X की वैल्यू भी हमारी किस में थी, सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 0.04, मतलब 2 ज़ीरो का हमको क्या करना पड़ता है, मतलब ये नहीं कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और K जो है मालूम करना है, T मालूम करना है, यहाँ 2 चीज़ें मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम K फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमारे पास K फाइंड आउट हो जाएगा तो हम T खुद ब खुद मालूम कर लेंगे। तो K इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना है, F/X है। क्लियर है। तो अभी इसकी जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई, देखो 0.4 दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, और x की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.04 दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है बेटा। अब मैं इसको कट करने बता रही हूँ, ध्यान दो। यहाँ पर देखो 0.4 है और यहाँ क्या है 0.04 है। तो बच्चा याद रखना, अगर मैंने इसको कट किया तो ये कैसे होगा, नहीं पॉसिबल है ना। ये तो हो गया 4, तो ये तो 4 है, 4 1 का 4, यहाँ 0 लगाया तभी तो 4 चौक 40 होगा। तो इसका आंसर हमारे पास ऐसा आंसर नहीं आएगा। हमको क्या करना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 4 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने इसको 0 लगा देना है, 4 1 का 4 और फिर 0 लगेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 40 बनाना है। और यहाँ पर भी हमको क्या करना है, 40 को ही करना है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। पॉइंट देख कर करना, ध्यान देना इस चीज़ की तरफ, क्लियर हुआ। अभी 0 बढ़ेगा, ध्यान दो। जब हमने नीचे वो जैसे हमारा जो है यहाँ पर देखो, मैं बताती हूँ फिर से एक बार, आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो 0.4 था मैंने बोला, फिर नीचे क्या था, 0.44 था। अब मुझे क्या करना है, इसको आशारिया हटाना है, चाहे तो ये आशारिया चाहे तो ये आशारिया। अगर मुझे आशारिया हटाना है बेटा, तो मैंने नीचे 2 0 के बाद है ना, तो यहाँ मैंने 2 0 के बाद लगाना है। ये आशारिया यहाँ से कट हो गया, यहाँ बचा 4 1 का 4, यहाँ बचा 4 1 का 4, है ना। तो यहाँ पर 2 सिफर हो गया ना हमारा। या फिर इधर से अगर हम लोगों ने लगा लिया तो 4 1 का 4 और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से कर लो, या तो फिर 4 चौक 40, 40 के हिसाब से अगर आप लोगे तो चौक 40 हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 बनेगा। सिफर डायरेक्ट सिर्फ 1 लगाओगे, यानी ऊपर के तरफ। या तो अगर आप 0.4 है, जैसे 0.4 है, 0.4 के अकॉर्डिंग लगाते हो, यहाँ से अशारिया को हटाने का है, तो इसको सिंपल सा 40 कर दो। अशारिया हट गया क्योंकि एक अदद के बाद अशारिया था। 4 1 का 4, 4 1 का 4, 0 का 0, डायरेक्ट ये वाला मेथड लो। क्लियर, समझ में आ गई बात। अशारिया हट जाएगा वहाँ से। फिर उसके बाद आपको देखो क्या बोला गया है, 2 है और पाई, ये फार्मूला एक न्यू फार्मूला लिया गया। अब यहाँ पाई की वैल्यू मैंने बताया 3.14 है। कितनी है, 3.14 है। किसकी वैल्यू है बेटा, पाई की वैल्यू है। तो अब आपने क्या करना है, 2 का 2 रखा, पाई का पाई रखा। एम हमको कितना मिला, 0.8 मिला था। और ये 10 कहाँ से मिला, हमको के मिला था। ये तो फार्मूले में से आ गया। तो अब मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दो, 0.8/10 था। तो अब मुझे क्या करना है, इसको अगर मुझे कट करना है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 1 का 10। ध्यान दो, यहाँ 0 पॉइंट था तो 0 लगाना है। यहाँ पर जब मैंने 0 बढ़ाया तो यहाँ पर मेरा क्या होने वाला है, 1 0 और बढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ मैंने 0 लगाया तो ऊपर मेरा क्या होने वाला है, 0 बढ़ने वाला, अगर आपने ऊपर लगा दिया है तो। फिर ये वर्ड क्या बना, 80 बना। तो यहाँ पर 8 जा, समझ में आ गई बात, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर हो गया ना। अभी आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा। अब आपको वैल्यू मिल गई है। वैल्यू मिलने के बाद आप पहले इसको अंडर रूट में से तो निकालो। जब इसको अंडर रूट में से निकालोगे तो यहाँ पर देखो मैंने आंसर लिखा है, और ये कितना निकलेगा, 0.2828 समथिंग कुछ वर्ड निकलेगा। तो आपको क्या करोगे, ये जो वैल्यू आई है 0.282842, ये जो
ज़्यादा मत लो, आशार्य के बाद 4-5 डिजिट इनफ हो जाती है। ये चीज़ को, ये नंबर को 3.14 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? 0.2828। रुको, हाँ मैं बताती हूँ, एक सेकेंड ना। 0.282842, 0.282842 मान लो, इतना ही लो, इंटू 3.14 इंटू फिर क्या था, आई थिंक 2 था, हाँ 2 था। अभी देखो वैल्यू कितनी आई, 1.77 समथिंग कुछ आई। तो अभी ये वैल्यू भी जो आपकी आई है ना बेटा, ये वैल्यू भी कोई वो नहीं है, क्योंकि 7 के बाद अगर, मतलब 5 डिजिट्स के बाद अगर नंबर आता है तो हम इतने सारे नंबर्स को ना लेते हुए डिजिट डायरेक्ट 8, जैसे 7 है तो 7 के बाद हमने 8 ले लिया। इस तरीके से ये बात को हम क्या कर सकते हैं, यहीं के यहीं क्लियर कर सकते हैं। ओके, आपको ये समझ में आया अभी कैसे लिया इतना सारा नंबर्स डिजिट्स ना लेते हुए? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझेगा बेटा, वीडियो को पॉज करो, पेन पेंसिल लो, निकालो और लिखो। फिर उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको यहाँ पे सारे मिल चुके हैं, VI दिया हुआ है, VF दिया हुआ है, T, सब कुछ मैंने क्वेश्चन में से देखकर लिखा है। फॉर्मूला आपने लिख लिया है, फॉर्मूला अब तक का तो इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कैसा लिखना है। N की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 की। R की वैल्यू मैंने बताया, वो फर्स्ट पेज जो हमारा था वहीं से आने वाला है, और T की वैल्यू हमको यहीं से मिली है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन लगाकर 6.2 दिखा यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान दो। अभी मेरी बात समझो बेटा, जो ये वाली चीज़ है 0.5, इसको 300 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 1 सेकेंड ना, 0.5 को 300 से, 0.5 को 300 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 150। देखो यहाँ पर 150 मिला, ठीक है। ये आंसर तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ 150 कैसे आया, ये तो क्लियर हो गया 150 कैसे आया। अभी ये नंबर आपने सेम रखा, और ये जो 6/2 था ना बेटा, इसकी ही वैल्यू नेट पे फाइंड आउट करा मैंने, मतलब इन शॉर्ट आपको लॉगबुक में मिल जाएगा 1.0986 आपको ऐसा मिलेगा। हाँ, तो आपको जब वो चीज़ रखना है तो अभी जब आप इसको पूरा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो कितना आया आपका, 150 आया। 150 इंटू के बाद क्या है, 8.34 8.314 इंटू, और फिर वैल्यू क्या दी हुई है बोलो बेटा, 1.0986। अभी इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, 1370 के अराउंड में कुछ गया है। तो अब ये भी ध्यान रखो बेटा कि यहाँ पर आपको जोल में लेना है, तो अब इतना ज़्यादा लंबा बड़ा आंसर ना लेते हुए आप अगर इतना भी लिखते हो, आई मीन टू से अगर आपने इतना भी लिखा तब भी चल जाएगा। इकाई याद रखना जोल होती है। आपको क्लियर हुआ ये चीज़, आपको समझ में आई ये बात? ठीक है, ये हमारा 14 आंसर था। इसके बाद ये चीज़ हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई। सेक्शन जो है हमारा कितना था, B तक ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और थोड़ा सा बीच में जो है डिस्टर्बेंस हुआ होगा बेटा, उस चीज़ को इग्नोर करो। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो। अगर आपको C और D पार्ट भी विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो, इंशाल्लाह मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।